नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। उत्तराखंड में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत रुड़की और पिरानकलिया विधानसभा क्षेत्रों में हजारों मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस मिलने के बाद खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच चिंता का माहौल है। शिक्षा के अभाव और प्रक्रिया की जानकारी न होने के कारण कई लोग इसे लेकर असमंजस और भय की स्थिति में हैं। जानकारी के अनुसार रुड़की विधानसभा में करीब 32,000 और पिरानकलिया विधानसभा में लगभग 44,000 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इस संबंध में जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेठ ने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि नोटिस केवल अभिलेखों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता या उसके माता पिता के नाम की स्पेलिंग गलत है, मात्रा में त्रुटि है, अली, मोहम्मद, कुमार, सिंह जैसे सरनेम का अंतर है, जाति सूचक शब्द आगे पीछे दर्ज है, जुड़वा बच्चों की प्रविष्टि है, एक परिवार में 6 से अधिक बच्चों की मैपिंग दिखाई गई है, या माता पिता और बच्चों की आयु में लगभग 50 वर्ष का असामान्य अंतर दर्ज है, तो ऐसे मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि संबंधित मतदाता निर्धारित 11 दस्तावेजों में से किसी एक वैध दस्तावेज को अपनी बीएलओ के पास जमा कर दें। सत्यापन के बाद नाम, उम्र और अन्य विवरणों में दर्ज त्रुटियों को ठीक कर दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और समय पर अपने दस्तावेज जमा कर सत्यापन प्रक्रिया पूरी कराएं। क्या सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है जैसे आप सभी अवगत है, हमारा एसआईआर चल रहा है। उसमें से पहला चरण था एनुमरेशन फेज, कहाँ पर हमारे सभी मतदाताओं से हमने फॉर्म भरा दिया था। तो उसके बेसिस पर हमने फॉर्म डिजिटाइज करने के बाद उसमें 2 तरीके से नोटिस सभी करीबन हमारे रुड़की में 30% एनोमलीज प्लस 5% ये करीबन 35%, कई जगह पे 40% लोगों को नोटिस बीएलओ के द्वारा वितरित की गया है। उसमें 2 तरीके हैं। एक तो किस किस को 2003 का सूची नहीं मिला था, उनको 11 दस्तावेज में से एक दस्तावेज एईआरओ द्वारा डिसाइडेड डेट पे अपना दस्तावेज के साथ इनके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसमें 11 दस्तावेज में आपका पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, राशन कार्ड, पासपोर्ट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, और आपका परिवार रजिस्टर का नकल है। ऐसा कई चीजें हैं। 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज अपना आय अनुसार देना पड़ेगा अपने एईआरओ को। 38 से ऊपर होगा तो एक, 22 से 38 साल तक का बीच में होगा तो खुद का, और प्लस अपने एक माता या पिता का, या 22 से कम होगा तो खुद का और साथ ही साथ माता और पिता का ऐसा दस्तावेज देना पड़ेगा ताकि वेरिफिकेशन करें। उसके अलावा हमारा विसंगति है, कैसे 32 आपने बताया, ज्यादा हमारा विसंगतियां है। उसमें 8 तरीके का विसंगतियां है। नाम में चेंजेस है, किसी का नाम का स्पेलिंग में चेंजेस है, किसी का नाम में ऐड हो चुका है अपना सरनेम ऐसा कुछ, या अपना रिलेटिव फादर पिता किसी का नाम पे भी उसमें भी चेंजेस है। ये सब नोटिस है। उसके अलावा आय का अंतर है, किसी का पेरेंट्स और किस किस से मैप हुआ है उनके अंतर 15 साल से कम है, या 40 साल से 50 साल से ऊपर है, या ग्रैंड पेरेंट्स से हमने मैप किया तो उसमें 40 साल से कम है। ऐसा वाले चीजें आई है। तो इन सबको अपना 11 में से एक दस्तावेज या उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, वो अपना बीएलओ ही ये सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगी। ना ही आपके माध्यम से मैं सभी मतदाताओं को कहता हूँ कि एनोमली का केसेस में बहुत गिने चुने लोगों को ही कहाँ पर एईआरओ का संतुष्टि नहीं होती है, उन्हीं लोगों को बुला के सुनवाई किया जाएगा। अन्यथा आप अपना दस्तावेज बीएलओ के माध्यम से ही दे सकते हैं। ऑनलाइन ये जनरेशन में नोटिस जनरेट हुआ, उसमें एक विसंगति इस तरह का भी है कि सिबलिंग्स के भाई बहन या बहन बहन के बीच में या भाई भाई के बीच में 9 महीने का कम अंतर है, तब वो भी एक हमारा विसंगति के रूप में आई है। तो उसमें ट्विंस होगा तो उसमें भी उनका दस्तावेज लेके बीएलओ अपना रिपोर्ट करके सत्यापन कर सकते हैं। उस बेसिस पर उनका आगे का कार्रवाई एईआरओ अपना उसको संस्तुति देते हुए उसको मतदाता के सूची को दोबारा चेकिंग कराया जाएगा। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।